हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिकों की क्या भूमिका है इस संदर्भ में बताऊंगी। व्यवहारिक मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान के सिद्धांतों व नियमों का उपयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करता है, इसके संबंध में हमें समझने के लिए सबसे पहले कि ये विद्यालय मनोवैज्ञानिक होते क्या हैं, इसको देखना होगा। ये स्कूल मनोवैज्ञानिक स्कूल की एक जो समूह होता है उसमें विशेष प्रकार की योग्यता वाला व्यक्ति होता है। इसमें स्कूल के विभिन्न सदस्य एक टीम के रूप में होते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो होता है उसकी एक अलग विशेषता होती है और वो व्यक्ति मनोविज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, उसके बारे में उसको ज्ञान होता है। तो इस प्रकार विशेष प्रकार की योग्यता वाला व्यक्ति स्कूल मनोवैज्ञानिक जाना जाता है। ये व्यक्ति छात्रों को सीखने में मदद करता है व शिक्षण की योग्यताओं को बढ़ाने में भी सहायता करता है। इस मनोवैज्ञानिक के को मानसिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण होता है और किस तरीके से हम मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं या उस किस तरीके से वो प्रभावित होता है, एवं व्यवहार की भी उसको विशेषज्ञता प्राप्त होती है और इसका उपयोग वो बच्चों के लिए, युवाओं के शैक्षणिक, सामाजिक, व्यवहारात्मक, संवेगात्मक ये सारे विकास होते हैं उनको कराने में सहायता करता है। विद्यालय मनोवैज्ञानिक परिवार, शिक्षण, स्कूल प्रशासन एवं दूसरे क्षेत्रों में जैसे कि स्वास्थ्य एवं के क्षेत्र में भी शिक्षण वातावरण बनाने में सहायता प्रदान करता है, ताकि परिवार, स्कूल, समुदाय के बीच में दृढ़ संबंध स्थापित हो जाए। तो ये एक रूप से एक कड़ी का काम भी करता है विभिन्न जो हमारे समूह होते हैं। अब जो मनोवैज्ञानिक है वो किस रूप में अपना योगदान देता है या जाना जाता है, तो साइकोलॉजिस्ट वर्क्स एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नैदानिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। सामुदायिक मनोवैज्ञानिक या शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में उसका कार्य होता है। विद्यालय मनोवैज्ञानिक क्या होता है, इसका कार्य विभिन्न समस्याओं का उपचार करना होता है, निदान करना, जैसा कि है नैदानिक मनोवैज्ञानिक करता क्या है, तो ये विभिन्न समस्याओं का उपचार करता है और जिसके लिए वह छात्रों का उपचार करने के लिए सीधे तौर पर विभिन्न उपचारात्मक विधियों का उपयोग करता है। इसमें कुछ विधियां हमारी व्यक्तिगत तौर पर होती हैं और कुछ सामूहिक तौर पर होती हैं। जब कोई व्यक्ति विशेष से संबंधित हमारी समस्या होती है तो वहाँ व्यक्तिगत रूप से उससे संपर्क स्थापित किया जाता है या उसको टेस्ट कराए जाते हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार से निर्देशन दिया जाता है। स्कूल मनोवैज्ञानिक का कार्य यहाँ पर एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक के रूप में होता है। वह मनोचिकित्सक के साथ कार्य करता है हेल्पर के रूप में और परामर्शदाता का भी सभी क्षेत्रों में कार्य होता है। परामर्शदाता जैसे कि सभी क्षेत्रों में कार्य करते हैं, लेकिन जो स्कूल मनोवैज्ञानिक होते हैं वो एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक होता है। उसको उस क्षेत्र के बच्चों के विषय में या किस तरीके से पाठ्यक्रम के बारे में है या उनकी समस्याओं के समाधान करने में उसे प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो ये व्यक्ति होता है प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक होता है, जो अध्यापन संबंधी समस्याओं का भी अध्ययन करता है। एनास्तासी ने कहा है कि इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक जो होते हैं स्कूल में ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि स्कूल के माध्यम से परामर्शदाता के रूप में तथा स्कूल के वातावरण को भी उपचारात्मक बनाने में कार्य करते हैं और शैक्षिक प्रक्रिया को समझने के साथ ही स्कूल की व्यवस्था, प्रशासन और कौन कौन से उसे रिसोर्सेज हैं, संसाधन को उपलब्ध कराने में भी उससे भी संबंध रखते हैं। निदानात्मक क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक कार्य
एक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रशासन करने में करता है, तथ्यों को ढूंढने वाले ऐसे साक्षात्कार या तथ्य को एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार करता है, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करता है तथा स्कूल प्रगति का एक संचयी प्रतिवेदन तैयार करता है, उसका एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। वर्तमान में स्कूल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र और विस्तृत होता जा रहा है। अध्यापन में शिक्षकों को कक्षा का बेहतर प्रबंधन वो कैसे करें, उनको भी परामर्श देता है, शिक्षकों को भी। और इस संदर्भ में अध्यापकों के व्यवहार में परिवर्तन कराए जाते हैं। कभी कभी अध्यापकों का व्यवहार भी पूरी तरीके से कक्षा के अनुसार नहीं होता है। साथ ही उन शिक्षकों में आत्मविश्वास की योग्यता को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा होता है कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट के रूप में, सामुदायिक मनोवैज्ञानिक के रूप में ये किस प्रकार जाने जाते हैं कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ स्कूल मनोवैज्ञानिक सामुदायिक मनोविज्ञान से भी जुड़ कर के कार्य करते हैं। सामुदायिक मनोवैज्ञानिक जो होते हैं समाज के अंदर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो कार्य करते हैं, तो उसमें स्कूल मनोवैज्ञानिक भी उससे जुड़ जाता है, या सामुदायिक मनोवैज्ञानिक इनके साथ कार्य करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। स्कूल क्योंकि उनको वह जगह मिल जाती है जहाँ से सामुदायिक मनोवैज्ञानिक अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये सामुदायिक मनोवैज्ञानिक बाह्य रूप से तो शिक्षा कार्यक्रमों के विकास में सलाहकार के रूप में कर सकते हैं और फिर उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इसी प्रकार से शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जो विद्यालयी मनोवैज्ञानिक होते हैं वो प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक होते हैं। उनको स्कूल के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाता है जो विद्यालय में ही कार्य करते हैं, जबकि जो शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक महाविद्यालयों के शिक्षा विभाग में या शैक्षिक अनुसंधान में संगठन में सलाहकार के रूप में करते हैं, जहाँ पर प्रशिक्षण अनुसंधान से जुड़े कार्य होते हैं। परीक्षणों का विकास होता है, ट्रेनिंग कोर्सेज तैयार होते हैं, पाठ्य पुस्तकें, उनका सिलेबस कैसा होना चाहिए। जैसे हमारे NCERT या UGC के रूप में हम ये संस्थाएं देखते हैं किस तरीके से विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था करते ये कार्य करते हैं। तो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाना इन्हीं संस्थाओं का कार्य होता है। इसमें विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसमें कि बाल किशोर, इन मनोविज्ञान के आधार पर ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, इनके अंतर्गत ये जो हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान है उसमें बाल किशोर और बालकों के बारे में कैसे उनमें विकास होता है पूरी तरीके से, उसके परिवर्तनों को जान जाते हैं। क्योंकि इसकी ज्ञान इस क्षेत्र के मनोवैज्ञानिकों को होती है कि किस अवस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार भिन्नता मनोविज्ञान का भी ज्ञान होता है, और जिससे कि हम व्यक्तिगत भिन्नता के ज्ञान को प्राप्त करते हैं ताकि समाज में जो नैतिक है, सांस्कृतिक सामाजिक भिन्नता, उसको समझ सकते हैं और उसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कर सकें। शिक्षण प्रशिक्षण में समाज मनोविज्ञान द्वारा भी उसकी भी सहायता ली जाती है, जिसके आधार पर नेतृत्व है, अभिवृत्ति, पूर्वाग्रह, अंतः समूह, सहयोग, समरूपता, इन सभी महत्वपूर्ण तत्वों का ज्ञान का उपयोग किया जाता है। स्कूल में विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक को मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की भी जानकारी आवश्यक होती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा प्राप्त जो प्राप्तांक होते हैं उनका सांख्यिकी विश्लेषण करके उसके आधार पर प्राप्तांकों की व्याख्या की जाती है। कार्य पहला होता है टू इम्प्रूव एकेडमिक अचीवमेंट, शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ाना। तो ये कैसे बढ़ाई जा सकती है? छात्रों की प्रेरणा और शिक्षण में संलिप्तता को हम बढ़ा सकते हैं। उसके माध्यम से शैक्षणिक अचीवमेंट प्राप्त किया जा सकता है। या फिर छात्रों का मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। निर्देशन एवं हस्तक्षेप की विधियों के द्वारा छात्रों एवं कक्षा के व्यवहार को बनाना, छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, छात्रों व कक्षा के प्रदत्तों का संग्रह और उनकी व्याख्या, विशेष शिक्षा में अनुपयुक्त नामों को कम करना, ये सारे कार्य
हम शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ाने के लिए करते हैं। दूसरा होता है शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक का कार्य है टू प्रमोट बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ, व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना। इसके लिए वह बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं या सोशल स्किल्स होती हैं, उनको बढ़ाने का कार्य करता है। उनके संवेगात्मक एवं व्यवहारात्मक आवश्यकताओं को समझना और उनका मापन करना, आवश्यकता होने पर समय पर उन्हें व्यक्तिगत एवं सामूहिक परामर्श प्रदान करना, उनकी क्रोध प्रबंधन, किस तरीके से बच्चों में क्रोध को हम मैनेज कर सकते हैं, या द्वंद्व का समाधान कर समस्या समाधान करना इसके माध्यम से, या फिर उन्हें सकारात्मक कौशलों को अपनाने, उनमें लचीलेपन की जो विशेषता है उसको विकसित करने के लिए पुनर्वलित करने के द्वारा सकारात्मक साथी मित्रों को बनाने और उनको बढ़ावा देने, साथ ही विद्यालयी समस्या समाधान के योग्यता को विकसित कराना, ये कार्य हो सकते हैं। या फिर तीसरा होता है सपोर्ट डाइवर्स लर्नर, विभिन्न प्रकार के सीखने में सहायक होना, विभिन्न सीखने की आवश्यकताओं का मापन, उसे समझना, विभिन्न प्रकार के बच्चों जिनमें कि विकलांग होते हैं, मंदबुद्धि के लिए उपयुक्त व्यक्तिगत कार्यक्रमों की योजना बनाना, पाठ्यक्रम निर्देशन में परिवर्धन करना, बच्चों की प्रगति के बारे में उस पर निगरानी रखते हुए उनके माता पिता से उस विषय पर परिचर्चा करना इसके अंतर्गत होता है। फिर है टू क्रिएट सेफ एंड पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट, सुरक्षित तथा सकारात्मक विद्यालयी वातावरण बनाना जिससे कि विद्यालय में हिंसा व मारपीट को रोका जा सके, सामाजिक संवेगात्मक शिक्षण को बढ़ाया जा सके, सकारात्मक अनुशासन लगाना एवं उसे उन्नत करना, और है स्ट्रेंथन फैमिली स्कूल पार्टनरशिप, विद्यालय परिवार के बीच दृढ़ संबंध या सहभागिता को बनाना, परिवार को बालकों के मानसिक स्वास्थ्य तथा शिक्षण की आवश्यकताओं को समझने में उनकी सहायता करना, परिवार को सामुदायिक सेवा प्रदान करने से भी जोड़ना, जैसे उसके एनजीओ संगठन आदि होते हैं उनके साथ उसको जोड़ना, विद्यालय के शिक्षण वर्ग एवं अन्य कर्मचारियों के साथ भी परिवार के सदस्यों को जोड़ना, क्योंकि विभिन्न संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे देखे जाते हैं, और छात्रों की स्कूल समुदाय शिक्षण वातावरण को जोड़ने में सहायता करना, जैसे कि बाल अपराधी हैं या न्याय के कार्यक्रम है या आवास उपचार कार्यक्रम, इनके साथ उनको जोड़ना, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना होता है। इसलिए उसके विकास कार्यक्रमों में शिक्षा मनोवैज्ञानिक की एक अहम भूमिका है। उसके द्वारा वह उनके बच्चों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में उपयुक्त प्रबंध करके वातावरण को प्रभावी बना सकता है।